अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफ़ी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हम अपने चैनल पर पाकिस्तान की शख्सियात की ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हैं। आज हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली और रूह को हिला देने वाली कहानी लेकर आए हैं। एक मशहूर अदाकार की कहानी जो ज़िंदगी की मुश्किल तरीन लड़ाइयों से सामना कर रहे हैं। ये कहानी है ख्वाजा सलीम अहमद की, एक तजर्बाकार अदाकार जो अपनी दिलकश अदाकारी के लिए मशहूर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टेलीविज़न की दुनिया में एक आइकन बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? छोटी स्क्रीन के ज़रिए लाखों लोगों के दिलों को छूने वाले कई दहाइयों पर मौजूद कैरियर को कैसे बरकरार रखा? तो आप ख्वाजा सलीम अहमद का तस्वुर करें। ये एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान भर के सामाईन में गूंजता है। 2 जून 1966 को जेमनी के वर्सटाइल निशान में पैदा होने वाले ख्वाजा सलीम अहमद, जो अब 58 साल की उम्र में हैं, उर्दू और पंजाबी टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सितारा बनकर उभरे। अगर उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम की बात की जाए तो इस्लामाबाद के कल्ब में एक शहर जो अपनी पुरअमन खूबसूरती और मुतहरिक सकाफ़त के लिए जाना जाता है, एक नौजवान ख्वाजा सलीम अहमद ने अदाकारी की दुनिया में अपने सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने साल 1972 में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर रोशनी में कदम रखा। वो दौर जब पाकिस्तान टेलीविज़न खुल रहा था। ये सिर्फ किस्मत ही नहीं थी जो उन्हें स्क्रीन पर ले आई, ये ख़ानदानी ताउन और ज़ाती जज्बे का मजमुआ था। उनके बड़े भाई ख्वाजा तनवीर अहमद ने उनकी अदाकारी की सलाहियतों को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, उन्हें इब्तदाई रहनुमाई और तहरीक फराहम की। ख्वाजा सलीम अहमद की अदाकारी की तालीम सिर्फ ख़ानदानी तालीमात तक महदूद नहीं थी। उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न के सीनियर प्रोड्यूसर गुफरान इम्तियाज़ी से सीखने का शर्फ हासिल हुआ, जिन्होंने अपने फ़न को निखारने में अहम किरदार अदा किया। इम्तियाज़ी की रहनुमाई के तहत सलीम ने कारकर्दगी की बारीकियों को सीखा, एक ऐसी गहराई पैदा की जो उसके बाद के किरदारों को नुमायाँ कर गई। अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो पर्दे के पीछे ख्वाजा सलीम अहमद की ज़िंदगी उनके ख़ानदान की मोहब्बत और हमायत से भरी पड़ी है। उनकी शादी इरम ख्वाजा से हुई और उनकी एक बेटी है जिसका नाम मुज़दलफ़ा ख्वाजा है। ये ख़ानदान कराची में मुकीम है, एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान की तफरीही सन्नत की तवानाई से भरपूर है। अपने पेशे के तकाज़ों के बावजूद ख्वाजा सलीम अहमद अपनी जड़ों से गहरे जुड़े हुए हैं, अपने ख़ानदान से ताकत हासिल करते हैं। आइए अब बात करते हैं उनके कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। ड्रामा के सेट पर एक नौजवान लड़के का तस्वुर करें, बड़ी आंखों वाला और शौकीन, एक ऐसी सन्नत की रस्सी सीख रहा था जो बिलाखिर उसे एक तजर्बाकार के तौर पर बाद में दिखाएगी। ख्वाजा सलीम अहमद के कैरियर की रफ्तार किसी काबिल ज़िक्र सफ़र से कम नहीं। 1972 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू करते हुए वो ऐसे किरदारों में परवान चढ़े जो उनकी इस्तादात और हद को जाहिर करता था। उनका हुनर सिर्फ मुस्बत किरदारों तक महदूद नहीं था, वो ख़ास तौर पर अपने हलनाकियों की तस्वीर कशी के लिए मशहूर हुए, जिसने अपनी परफॉर्मेंस में पेचीदगी और गहराई की एक परत का इजाफा किया जिसने सामईन का दिल मोह लिया। सनत में ख्वाजा सलीम अहमद के इब्तदाई साल एक मुसलसल इर्तिका से निशानजद थे। उनका पहला मरकज़ी किरदार साल 1978 में मीटर स्टेंजा के किरदार के साथ आया, जिसने यादगार परफॉर्मेंस से भरे कैरियर की मंजिलें तय की। उनके सबसे काबिल ज़िक्र कामों में से एक ड्रामा सीरीज़ अंगार वादी है, जिसकी हिदायतकारी तारिक महराज ने की थी और साल 1994 में PTV पर नशर हुई थी। इस सीरीज़ में ख्वाजा ने मसले कश्मीर में उलझे हुए अफसर का किरदार अदा किया, जिस परफॉर्मेंस ने उन्हें PTV नेशनल अवार्ड से नवाजा। मनफी किरदार में उन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला था। किस चीज़ ने उनकी तस्वीर कशी की? क्या ये उसके किरदार की अंदरूनी कशमकश को बयान करने की सलाहियत थी या स्क्रीन पर उनकी सरासर शिद्दत थी? अपने सफ़र को जारी रखते हुए ख्वाजा सलीम अहमद ने यासिर नवाज की हिदायतकारी में बनने वाली और 2012 में जियो TV पर नशर होने वाली रोमानवी ख्याली सीरीज़ में अपने काम से साख को मज़ीद मुस्तहकम किया। पेचीदा मनफी किरदारों को यकीन के साथ मुजस्सिम किया, लेकिन ख्वाजा का हुनर सिर्फ ड्रामे तक महदूद नहीं था।
उन्होंने राना रिजवान की हिदायतकारी में सिटकॉम डुगडुगी के साथ कॉमेडी सन्फ में कदम रखा और 2011 में एयर वाई टीवी पर नशर हुआ। इस सीरीज़ में उनकी कारकर्दगी ने मुख्तलिफ अनवा में सामाईन को तफरी करने की सलाहियत और इस्तेदाद का मुजाहिरा किया। वो मोहसिन मिर्ज़ा की हिदायतकारी में बनने वाले और जियो टीवी पर 2014 में नशर होने वाले समाजी ड्रामे 2 कदम दूर थे में अपने किरदार से मुतासिर करते रहे। इस साबन ड्रामे ने न सिर्फ पाकिस्तानी सामीन को मशहूर किया बल्कि हिंदुस्तानी उर्दू चैनल्स में भी अपनी जगह बनाई, जिससे उनका दायरा मज़ीद वसी हुआ। ख्वाजा सलीम अहमद के ज़ख़ीरे में टेलीविज़न सीरीज़ की एक वसी सफ़ शामिल है। हर एक उनके शानदार कैरियर में एक मुनफरिद पहलू का इजाफा करती है। वो इरफान असलम की हिदायतकारी में बनने वाली उर्दू सीरीज़ दागे दिल में नमूदार हुए और साल 2012 में TV1 ग्लोबल पर नशर हुए और हाल ही में उन्होंने बाजी इरशाद में अदाकारी की, पाकिस्तान का पहला सिटकॉम जिसमें एक मसीही मरकज़ी किरदार दिखाया गया। ये साल 2016 में एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर हुआ। उनकी तख्लीकी काविशों ने उन्हें पाकिस्तानी फ़िल्म इब्तदा में अपनी प्रोडक्शन और हदायतकारी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर भी पहुंचाया, जिसमें ग़ुलाम मुहिउद्दीन और सलीम महराज थे। उनकी हदायतकारी की सलाहियत खालिद भट्ट की तैयार करदा पंजाबी टेलीफिल्म मां-दे लाल में मज़ीद वाज़िया हुई, जहां उन्होंने क्राइम फलक में कदर के मनफी किरदार को पेश किया। ख्वाजा सलीम अहमद की इस्तादाद टेलीविज़न के इश्तिहारात तक फैली हुई है, जहां वो ईज़ी पैसा, मोबाइल बैंकिंग, सर्विस शूज़ और टेलीनॉर नेटवर्क के इश्तिहारात में नज़र आए, जो रवायती ड्रामों के किरदारों से हटकर सामीन से जुड़ने की अपनी सलाहियत को ज़ाहिर करता है। ख्वाजा सलीम अहमद का ड्रामाई सफ़र नाकाबिले फ़रामोश किरदारों और दिलकश परफॉर्मेंस के साथ एक भरपूर टेपिस्ट्री है। उनके इब्तदाई कैरियर में मुसलसल इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से उन्होंने अहम ड्रामों में नुमायाँ किरदार अदा किया। अंगार वादी में उन्होंने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश की, जो उनकी मद्दाहों की यादों में महफूज है। इस ड्रामे की पेचीदा कहानी एक मुतज़ाद अफसर की उसकी ज़बरदस्त तस्वीर कशी के साथ मिलकर उन्हें तनकीदी पज़ीराई और कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी तरह उनका टेलीविज़न का सफ़र चलता रहा। टेलीविज़न के ज़रिए उनके सफ़र को 2013 में छोटी छोटी खुशियाँ और इंतहाई मशहूर बंटी आई लव यू में काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस से मज़ीद तक़वियत मिली। ख्वाजा सलीम अहमद बशर मोमिन और बंदी में अपने किरदारों से नाज़रीन को मसहूर करते रहे। हर किरदार अलग और यादगार है, जिसने पाकिस्तानी ड्रामों पर अनमिट नकूश छोड़े। कई सालों से ख्वाजा सलीम अहमद एक घरेलू नाम में रह रहे हैं, जो अपनी वर्सटाइल अदाकारी की महारत से सामीन को मसहूर करते हैं। ताहम पर्दे के पीछे वो एक ज़बरदस्त मुखालिफ ज़ियाबतीस के ख़िलाफ़ मुसलसल जंग लड़ रहे हैं। अदाकार चंद सालों से शदीद ज़ियाबतीस में मुब्तला हैं और हाल ही में इस बीमारी ने उनकी सेहत को तबाहकुन नुकसान पहुंचाया है। जब स्क्रीन पर किरदारों को ज़िंदा करने वाले अज़ा को बीमारी का ख़तरा लाहक हो तो क्या होता है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में ख्वाजा सलीम ने अपनी हालत की दिलखराश तफसीलात बताईं। उनकी ज़ियाबतीस एक नाजुक मरहले पर पहुंच गई, जिसके नतीजे में उनके पाँव में गैंग्रीन पैदा हो गया। इस शदीद पेचीदगी की वजह से उनके पाँव की 2 उंगलियों को काट दिया गया। एक ऐसा नुकसान जिसकी वजह से उन्हें न सिर्फ बहुत ज़्यादा जिस्मानी तकलीफ़ हुई, बल्कि एक गहरी जज्बाती जद्दोजहद भी। कोई शख्स अपने कुछ हिस्सों को खोने से कैसे निमटता है, ख़ास तौर पर जब वो हिस्से बतौर अदाकार किसी की शनाख्त के लिए लाजमी होते हैं। अगर ख़ानदानी ताउन और लचक की बात की जाए तो इस हंगामे के दरमियान ख्वाजा सलीम अहमद को अपने ख़ानदान में सुकून और ताकत मिलती है। उनकी अटल हिमायत उनकी चट्टान रही है, जो इन तारीक वक्तों में उम्मीद की किरण है। जिस्मानी दर्द और अपनी हालत के जज्बाती टोल के बावजूद वो अपने ख़ानदान की मोहब्बत और देखभाल से हिम्मत पैदा करते हैं। वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी ज़िंदगी के इस मुश्किल मरहले में उनकी मदद करने के लिए इंतहाई ज़रूरी जज्बाती और जिस्मानी मदद फराहम करते हैं। अगर माली मुश्किलात और मदद की दरख्वास्त की बात की जाए तो जहां उनकी सेहत में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, वहीं उनके इलाज का माली बोझ बहुत ज़्यादा है। ख्वाजा सलीम अहमद इन माली मुश्किलात का खुले दिल से एतराफ़ करते हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। काम करने से माजूरी की वजह से वो मज़ीद बढ़ गए। इस मुश्किल वक्त में उन्हें एक ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने उनको मदद की पेशकश की। उन्होंने साथी फ़नकारों सुहेल अहमद और शगुफ्ता एजाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिनकी गैर मुतज़लज़ल हमायत सकून और ताकत का बाइस है। लेकिन क्या होता है जब ज़ाती वसाइल कम पड़ जाते हैं और माली दबाव बर्दाश्त करने के लिए
बहुत ज़्यादा हो जाता है। ख्वाजा सलीम अहमद ने हुक्काम बाला से मदद की अपील की। वो सालों में अदा किए गए टैक्सों से जमा होने वाले फ़ंड से मदद मांगते हैं। हम बहैसियत मुआशरा ये कैसे यकीनी बना सकते हैं कि हमारे फ़नकार जिन्होंने इतनी खुशी और तफरीह दी अपनी ज़रूरत के वक्त खामोशी से दुख ना उठाएं। ख्वाजा सलीम अहमद की कहानी सख्त मुश्किलात का मुकाबला करते हुए हिम्मत और हौसले से इबारत है। मदद के लिए उनकी दरख्वास्त इन जद्दोजहद की याद दहानी में जिनका सामना बहुत से लोगों को पर्दे के पीछे करना पड़ता है। यह हमें उन लोगों के तईं अपनी जिम्मेदारियों पर गौर करने की तरगीब देता है जिन्होंने अपनी सलाहियतों और लगन से हमारी ज़िंदगियों को मालामाल किया। जैसे कि हम ड्रामे की दुनिया में ख्वाजा सलीम अहमद की खिदमात को सराहते रहते हैं, आइए हम भी इस मुश्किल दौर में उनकी मदद के लिए हमदर्दी का इजहार करें। इस रुकावट को अबूर करने के बाद वो कौन सी नई बुलंदियों पर पहुँचेंगे सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात यकीनी है कि ख्वाजा सलीम अहमद की मीरास बहुत से लोगों के दिलों को मुतासिर करती रहेगी। तो नाज़रीन, ये थी ख्वाजा सलीम अहमद की ज़िंदगी की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।